ख़वातीन जनरल हमीद गुल आईएसआई के साबिक सरबराह, जिनसे गुजरे कई सालों के दौरान सीमोर हर्ष की कई मुलाकातें होती रही और सीमोर ने एटमी हसासों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में जनरल साहब का तस्करा भी किया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, ये बरसों से सीमोर हर्ष दुनिया भर के मामलात पे लिख रहे हैं और पाकिस्तान में जिन शख्सियात से इन तमाम सालों ये मुसलसल मिलते रहे आके, उनमें से एक आप हैं। आईएसआई में आप थे, मैं नहीं जानता उस वक्त मुलाकात इनकी आपसे होती थी या नहीं, लेकिन उसके बाद कई सालों से ये आपसे राब्ते में हैं और अब ये इनकी कहानी आई है पाकिस्तान के एटमी हसासों के हवाले से। क्या कहेंगे, पहले आप सीमोर हर्ष के बारे में कुछ बयान करें, आपसे इनका राब्ता कैसे हुआ? मेरी मुलाकात इनसे तकरीबन कोई 6 साल पहले हुई जी। ये तशरीफ लाए थे, उस वक्त एक खबर इनके पास थी कि उसामा बिन लादेन, वहां पे टोबा काकड़ी एक जगह है बलोचिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर, कि वहां पे उसामा बिन लादेन मौजूद है और अमेरिकन उसको आके उठाने के लिए अपनी उन्होंने टास्क फोर्स तैयार की हुई है, वो मौजूद है, जहाजों में बैठे हुए हैं और कहता है मुझे पेंटागन के टॉप जनरल ने ये बात बताई है और कहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने इजाजत दे दी है कि वो आके रेड करके और उसको ले जा सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं और मुझे CIA के लोगों ने बताया है कि जनरल हमीद गुल से बात करो, क्योंकि ये इसके अंदर शक वाली बात है कि टोबा काकड़ी एक इंतहाई गैर मारूफ जगह है, वहां पे पता नहीं है या नहीं है वो। तो ये फिर मेरे पास तशरीफ लाए और मैंने इनसे कहा कि देखें आप बहुत नामवर जर्नलिस्ट हैं, आप मेहरबानी करके ये रिपोर्ट फाइल ना करें, क्योंकि ये लगता नहीं है, मेरा ख्याल है कि सब झूठ है और इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक दफा पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए, इजाजत मिल जाए इस खबर के बहाने, तो उसके बाद ये रूटीन बना लेंगे और फिर उसके बाद ये कुछ और वारदात करेंगे। तो इससे मेरी बात मान ली और ये वाकई बहुत ज्यादा बड़े आला पाए का जर्नलिस्ट है। इसने महलाई के अंदर वो कैप्टन कैली ने जो वियतनामीज सिविलियन को वैसे भून डाला था और फिर उसके बाद उसका ट्रायल भी हुआ, तो इसी ने 1969 में वो रिपोर्ट दी थी। ये वही आदमी है जिसने पिलर्स ऑफ फायर नामी एक किताब लिखी, जिसमें पहली दफा इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स और 200 वेपन्स का इसने जिक्र किया, वो मौजूद है। और ये भी बताया कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल के जो अज़ाइम हैं, बिलखसूस पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के बारे में, उसके ऊपर इजराइल प्रैक्टिस कर रहा है कि वो उसको तबाह कर दे। इसी ने फिर गुआंतानामो बे के किस्से निकाले और इसी ने ये जो अबू गरैब का वाकया हुआ था, यही इससे निकाला था। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही संजीदा किस्म का जर्नलिस्ट था। चुनाचे ये अपनी रिपोर्ट वो चेक करने के लिए कि बिफोर ही फाइल्स दैट रिपोर्ट, ये मेरे पास आया था। तो जब मैंने इसे कहा कि ये मत करो तो ये मान गया मेरी बात। मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वापस चला गया। इससे वहां से मुझे कॉल किया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप ठीक कहते हैं, वाकई ये तो एक रेड हेरिंग फेंका गया था मेरी तरफ और मैं शुक्र है कि बच गया हूं, मैंने रिपोर्ट फाइल नहीं की। अच्छा जनरल साहब, ये सीमोर हर्ष ने जो कहा है कि इस किस्म की टीम ये स्क्वाड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब ये बताएं, एक तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सिक्योरिटी के मकासद के लिए आ रहे हैं और एक ये कोई स्पेशल टीम जो स्क्वाड्स हैं, अब ये किस तरह से समझा जाए इनको कि ये कौन किस रूप में काम कर रहा है? देखिए जी, अभी तो वो इन्फिल्ट्रेशन किया है ना उन्होंने, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पे 300 वीजे दिए गए और इसके अलावा बगैर वीजे के भी ये दाखिल हुए। वो क्या लेके आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, ये मैं आप उसको कुछ एक छोटी सी झलक बताना चाहता हूँ। आपने इंटर रिस्क का तो नाम पढ़ा, वो सिक्योरिटी जो फ्रंट कर रही है, मजीद और यहाँ फ्रंट करने वाली है। एक और एजेंसी सामने आई है जिसने मलपुर एक गांव है बिल्कुल कहूटा के एक तरफ जाके, और इस्लामाबाद के जो मरी के ऊपर हाईवे है उसके ऊपर ये मौजूद है मलपुर, वहां पे भी इनका एक बहुत बड़ा सेंटर मौजूद है। एक गुलशन जहीराबाद नामी एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है।